हेलो मित्रों। हाय। नमस्कार। सादर प्रणाम। आप लोगों के बीच में आने का मकसद ये नहीं है कि हम आए और कथा भागवत जैसे आपको जो भी सुना पाए सुनाए और चले गए। मित्रों, मेरे आने का मोटो ही कुछ अलग है, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें तुरंत आपको नहीं बताई जा सकती है और किस मकसद किस उद्देश्य से आया हूँ ये भी नहीं बताया जा सकता है। क्या होता है कि हम देखते रहे यूट्यूब पे लोग, बहुत सारे लोग आ गए अनुसरण करते हुए। मुझे लगा कि मेरे अंदर भी प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं को निखारने का या उन प्रतिभाओं को शो करने का, उन प्रतिभाओं को दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोगों से जुड़ सकते हैं। यही मेरा मकसद था और प्रतिभाएं हैं। थोड़ा कुछ बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से। कुछ जीवन में क्या होता है कि अव्यवस्थाएं हो जाती हैं कभी कभी। एक मेरे मित्र थे तो बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों परेशान हूँ। उन्होंने बोला कि गरीबी में आटा गीला होता है। हमने बोला कि ऐसा क्या होगा कि गरीबी में आटा गीला हो गया। बोले हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उनकी हो गई। बताने लगे मुझे। हमने कहा क्या हुआ। बोले कि जो है भैया, मोटर नीचे ख़राब हो गया है। अब बिल्डर बनवा नहीं रहा है। बिल्डर भाई बेच दिया। बिल्डर क्यों बनवाएगा। कहे बिल्डिंग वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग बन नहीं पा रही मोटर। हमने कहा था फिर जो है इसमें परेशानियाँ क्या हैं। उन्होंने कहा परेशानियाँ यही हैं कि ऑफिस से आओ, ऑफिस से आने पर के पहले, ऑफिस से जाने के पहले काम एक बढ़ गया। हमने कहा देखो समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान देखिए, उसमें अच्छाई देखिए। उसमें बोले कि भैया इसमें अच्छाई क्या देख सकते हैं। हमने कहा अच्छाई इसमें ये हो सकती है कि जब भी आप ऑफिस से आते हैं और पानी लेने जाते हैं, ऊपर से नीचे करते होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य की एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज किए ही एक्सरसाइज हो जाएगी। आप इसको पॉजिटिव लीजिए। हमने कहा बी पॉजिटिव। वो गुस्सा गए। उन्होंने कहा मैं पॉजिटिव ले तो सकता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव रह नहीं सकता। हमने कहा क्यों। कह रहे जितने पॉजिटिव लोग हुए थे आप देखें क्या हाल हुआ है। आप पॉजिटिव ना कहें, बी पॉजिटिव तो ज़्यादा सही रहेगा। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, बी नेगेटिव। बोले हाँ ठीक है, ये सही है। अगर आपको हिंदी में कहना है तो आप कहिए सकारात्मक रहिए, लेकिन बी पॉजिटिव मत कहिए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि समस्याएं और बहुत हैं। हमने कहा क्या समस्याएं हैं। समस्याएं उन्होंने गिनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लाइट चली जाती है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमने कहा क्या बढ़ जाती है समस्याएं। बोला लाइट के जाने के बाद में गर्मी लगती है, नींद नहीं आती है। मैंने कहा ये कोई समस्या नहीं है। लाइट के न रहने से बिजली जो कंजप्शन होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर कम होती है, नहीं होती है उस टाइम। जो आपकी मीटर रीडिंग आएगी, उस मीटर रीडिंग में कुछ क्वांटिटी कम आएगी। तो हंसने लगे। वो बोले कि हाँ सही कह रहे हो। हमने कहा कि यहाँ भी आप सकारात्मक रहिए, यहाँ पे पॉजिटिव की बात नहीं है, यहाँ पे आप सकारात्मक रहिए। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्का होता है, आप एक कॉइन लीजिए, कॉइन पे देखिए जो है कि उसके दो पहलू होते हैं, सीधा उल्टा। और दोनों पहलू में से अगर आप एक सिक्के का एक पार्ट को आप निकाल देंगे तो वो सिक्का अधूरा हो जाएगा और उस सिक्के की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जीवन इसी तरह है, सुख हो या दुख हो, गम हो या खुशी हो, ये सब आप आते जाते रहेंगे। अब आजकल के युग में क्या हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि लोग सुखी तो होते जा रहे हैं, लोगों को सुख मिलते जा रहे हैं क्योंकि पैसा है तो सुखी हैं। लेकिन सुख के अलावा जो खुशियाँ होती हैं, आप पैसे से सुख तो खरीद सकते हो भाई। सारी लग्जरी व्यवस्था कर लिया आपने, ऑफिस आना है, 4 व्हीलर हो गया, ड्राइवर हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो आप सुखी हो सकते हो, सुख खरीद सकते हो। लेकिन खुशियाँ जो है ये नहीं खरीद सकते हो। और ये प्रभु जी की, ऊपर वाले की, परमात्मा की इतनी अपार अनुकंपा है लोगों पर कि खुशियाँ जो होती है निःशुल्क मिलती हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, इसको आप फ्री में ले सकते हो। अब कैसे बोलोगे। आप कभी भी किसी भी समय आप प्रसन्न हो सकते हो, खुश हो सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। ये नहीं कि वो बड़ा आदमी है, उसके पास पैसा है तो वही मुस्कुराएगा। ये भगवान ने सबको फ्री में दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। सुख और दुख जो होता है, सुख और दुख, भगवान ने नहीं कहा कि ये सुख है ये दुख है। अब आप देखो, कहीं आप रोड पे देखते होंगे कोई एक बच्चा होता है, वो बच्चा जब गुब्बारा बेचता है और उसका गुब्बारा जब बिक जाता है तो वो खुश होता है, जबकि उसको खरीदने वाला भी एक बच्चा ही होता है।
वो बच्चा जब वो गुब्बारा पाता है, जब गुब्बारा खरीदता है तो खरीदने वाला भी खुश होता है और बेचने वाला भी यहाँ खुश होता है। क्यों? क्योंकि उस जो बच्चा है उसकी खुशियाँ वहीं से जुड़ी हैं। जो खरीदने वाला है उसकी मेंटालिटी है कि गुब्बारा मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो हर परिस्थिति में, अच्छा हो या बुरा हो, आप सुखी तो मैं नहीं कह सकता कि सुखी हर कोई रह सकता है, लेकिन परमात्मा से ये निवेदन करता हूँ, और बाकी आप लोग अपनी मेंटालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप खुश रह सकते हो हमेशा। क्या हुआ, जिस मित्र का फ़ोन आया था उन्होंने बताया कि भैया कहीं कार्यरत थे, किसी जो भी था स्थानांतरण हो गया, उनको ट्रांसफ़र हो गया। अब वो बड़े खुश थे। हमने कहा कि वो खुश क्यों हो? उन्होंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तन में मेरा परिवर्तन हो गया है और मैं ट्रांसफ़र हो गया। हमने कहा बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा है, नई जगह जाओगे, नई चीज़ें सीखोगे, नए लोगों से मिलोगे, ये तो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा लेकिन परेशानी एक है। हमने कहा परेशानी बताइए, परेशानी क्या है? उन्होंने बताया कि परेशानी ये है कि रूट चेंज हो गया, जगह नई होगी, लोग नए होंगे, वातावरण नया होगा। हमने कहा सब कुछ नया होगा, लेकिन आप और आपकी मानसिकता पुरानी होगी। इसको आप नया करिए और जहाँ जाइए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनी खुशियों को वहाँ पे फैलाते रहिए। क्योंकि इत्र जो होता है वो डिब्बे में जब तक बंद होता है उसकी महक बंद होती है। डिब्बे को खोल दो तो उसकी महक उड़ने लगती है। आपको अवसर मिला है, आप इत्र हैं, अपने आप को अपना परफेक्ट मानिए। आप जहाँ भी जाइए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने आप में प्रसन्न रहिए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुश और सुख। खुश है, खुशी है तो गम है, सुख है तो दुख है। अगर दुख है तो आप उसको दुख की तरह ना लगा के उसमें भी अगर आप अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेगी ज़रूर। अब दोस्तों हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, एक धारणा और याद आ रहा है। कहीं अकबर बीरबल थे तो जंगल में जा रहे थे, तो अकबर की जब उंगली कट गई तो बीरबल ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो हुआ अच्छा हुआ। बीरबल ने कहा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अब ये तो नहीं पता, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ। अब चूँकि अकबर राजा थे, उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि बीरबल को बंद कर दिया जाए कटघरे में। अब जब बीरबल को बंद करने ले जाया जा रहा था तो बीरबल ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा फिर यहाँ सोच में पड़ गया कि इसको मैं जेल में बंद करने को कह रहा हूँ और यहाँ भी कह रहा है, मेरी उंगली कट गई तब भी कह रहा है, यहाँ भी कह रहा है। थोड़ा समय बीता गया। दूसरे दिन फिर जब राजा आखेट पे गया, और आखेट पे जब गया तो कुछ बदमाशों ने या फिर जो भी है उन लोगों ने आखेट में इनको पकड़ लिया जब ये आखेट के लिए गए। और ये हुआ कि इनका जो है सर कलम किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बलि चढ़ानी थी। तो सर कलम करते समय ये होना था उसमें जो है कि आदमी कहीं से अंग पंगु नहीं होना चाहिए, कहीं से विकलांग नहीं होना चाहिए। जब देखा गया तो इनको कहीं उंगली कटी हुई थी, तो ये हुआ कि भाई इनकी उंगली कटी है, इनको छोड़ दिया जाए। अब इनकी उंगली कटी है तो इनको छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे इनको छोड़ दिया गया। तो राजा को लगा कि जो बीरबल ने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ। वहाँ से जब ये सीधे दरबार में आए तो उन्होंने कहा कि बीरबल को छोड़ दिया जाए। बीरबल ने कहा कि जो हुआ प्रभु, मतलब जो हुआ महाराज अच्छे के लिए हुआ। इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी तो समझ में आया कि मेरा तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज हमारा अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप जेल में या मुझे कैद खाने में बंद ना किए होते और मैं आपके साथ में होता, उस टाइम जब आप पकड़े गए थे तो मैं भी पकड़ा जाता, और आपकी तो उंगली कटी थी, वो जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, मेरा सब कुछ सही था, तो मुझे क्या होता कि उस टाइम मेरी बलि चढ़ा दी जाती। इसलिए मैंने कहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जीवन है, जीवन में आता रहेगा। सुखियाँ आएंगी, खुशी आएगी, अच्छा आएगी, बुराई आएगी। हमेशा पल पल मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इसका चार्ज नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है, ये फ्री है। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर पल हर क्षण जो भी समय मिले आप उसको एक उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए। अभी नहीं कहेंगे हम कि बी पॉजिटिव, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमेशा सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।